Hello students, fifth lecture of curvature, fourth lecture of radius of curvature. Welcome all of you. कंटिन्यूएशन में आइए अगला एग्जाम्पल उठाएं, एग्जाम्पल 7। और एग्जाम्पल 7 एस्टोइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें निकालना है। हमने कार्टेशियन फॉर्म में भी एग्जाम्पल लिख दिया है और पैरामेट्रिक फॉर्म में भी लिख दिया, दोनों हम लोग ट्रायल करते हैं। एस्टोइड एक वेल नोन कर्व है, फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एनालिसिस करना है, कैलकुलेशन करना है। तो पहले सॉल्यूशन का ए पार्ट देखिए, 7a। x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 equals to 1, number 1. Differentiating with respect to x. We get 2/3 x to the power 2/3 minus 1 यानी minus 1/3 plus 2/3 y to the power minus 1/3 into y dash equals to 0. Implies that y dash equals to minus x to the power minus 1/3 upon y to the power minus 1/3। ठीक है ना, देख लो इसको। 2/3 कॉमन लेके उधर फेंक दिए जीरो के कपार पे और ये आ गया। अब नीचे वाले को ऊपर उठा दो, ऊपर वाले को नीचे गिरा दो, क्योंकि मार माइनस है माइनस हो गया, ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है। इक्वल्स टू माइनस y to the power 1/3 अपॉन x to the power 1/3 एंड y डबल डैश इक्वल टू माइनस डिवाइडिंग लाइन। क्वेश्चन रूल से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। x to the power 1/3 का स्क्वायर बने x to the power 2/3, ऊपर हो जाएगा x to the power 1/3 इंटू इसका डेरिवेटिव 1/3 y to the power 1/3 माइनस 1 यानी कि माइनस 2/3 इंटू वाई डैश माइनस न्यूमरेटर y to the power 1/3 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1/3 x to the power माइनस 2/3। तो ये जो 1/3 है 3 लटक आएगा नीचे, इक्वल्स टू माइनस डिवाइडिंग लाइन, नीचे हमने लिख दिया 3x to the power 2/3। अब क्या क्या बचा, x to the power 1/3 इंटू y to the power माइनस 2/3 इंटू y डैश यानी कि माइनस y to the power 1/3 अपॉन x to the power 1/3 माइनस x to the power माइनस 2/3 इंटू y to the power 1/3। ठीक है भैया। अब यहां पर ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू माइनस डिवाइडिंग लाइन, नीचे तो रहेगा 3x to the power 2/3, ऊपर आइए हिसाब करें, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस y to the power 1/3 माइनस 2/3 तो कितना हो गया, माइनस 1/3 माइनस y to the power माइनस 1/3 माइनस x to the power माइनस 2/3 y to the power 1/3। अब क्या करें बताइए, ऊपर निगेटिव पावर्स को कॉमन लेते हैं और माइनस तो बैलेंस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि y डबल डैश इक्वल टू y to the power माइनस 1/3 इंटू x to the power माइनस 2/3, इतना कॉमन ले लिए। तो क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा जो कॉमन लिए ना उसी से भाग देना है, भाग देने का मतलब पॉजिटिव पावर वाले से गुणा कर दो, तो अंदर आ जाएगा x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3, ये फायदा मिल गया, अपॉन 3x to the power 2/3 इक्वल्स टू x to the power
हाँ, इसको नीचे कर लें। इसकी वैल्यू कितनी है? a टू द पावर 2/3, इक्वेशन नंबर 1। और नीचे कुल हो गया 3 x टू द पावर 4/3 y टू द पावर 1/3। ठीक भैया, एकदम ठीक है। यहाँ लिख दीजिए बाई 1 फ्रॉम 1 कुछ भी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट जनरल पॉइंट एक्स वाई इज रो इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, इसका स्क्वायर, वाई टू द पावर 2/3 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 3/2 अपॉन ये a टू द पावर 2/3 अपॉन 3 x टू द पावर 4/3 y टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 अपॉन x टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 3/2। ये तो ऊपर वाला हो गया। और नीचे वाला अभी ज्यों का त्यों लिख रहा हूँ मैं, a टू द पावर 2/3 अपॉन 3 x टू द पावर 4/3 y टू द पावर 1/3। सॉरी, इक्वल्स टू, फिर देखो यहाँ a टू द पावर 2/3 है, a टू द पावर 2/3 अपॉन x टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 3/2 अपॉन a टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 3 x टू द पावर 4/3 x टू द पावर y टू द पावर 1/3। implies that rho equals, ये कैलकुलेशन देखना पहले आप। यहाँ पर हमने लिख दिया ऐसा, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह। अब 3/2 पावर लगाने से ये पावर फ्री हो जाएगा ना, तो ऊपर आएगा a अपॉन x। इसको हमने ऐसे लिख लिया और इसको उलट के ऊपर ले चले। 3 x टू द पावर 4/3 y टू द पावर 1/3 अपॉन a टू द पावर 2/3। बस फाइनल स्टेप, रो इक्वल टू 3, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2/3 यानी a टू द पावर 1/3। ये भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3। दिस इज द करेक्ट आंसर, मुझे याद है। अब x इक्वल टू a cos क्यूब टी y इक्वल टू a साइन क्यूब टी रख दें तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन था b 7th b वो हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम इसको पूरा जो पैरामीट्रिक तौर तरीका है उससे हम निपटा रहे हैं। फुल कैलकुलेशन, x इक्वल टू a cos क्यूब टी y इक्वल टू a साइन क्यूब टी, नंबर 1 t being parameter, x dot equal to minus 3a sin t cos square t, y dot equal to 3a sin square t cos t, x double dot equal to minus 3a साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी तो हो जाएगा कॉस क्यूब टी। इसके बाद इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो माइनस आएगा तो ये प्लस कर देगा, प्लस 6a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। इसका डेरिवेटिव समझ लो पहले, प्रोडक्ट टूल लगेगा ना, साइन टी का कॉस टी डेरिवेटिव होता है तो हो जाएगा माइनस 3a कॉस क्यूब टी। उसके बाद कॉस स्क्वायर टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 2
कॉस टी इंटू माइनस साइन टी। और साइन टी पहले से है तो साइन स्क्वायर टी हो गया। -3a पहले से है तो जाएगा +6a, तो +6a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। इसी प्रकार से y डबल डॉट निकालिए। कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो पहले यही कर लो, -3a साइन क्यूब टी, और फिर इसका करेंगे तो जाएगा +6a साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। इसका डेरिवेटिव आएगा 2 साइन टी कॉस टी, तो कॉस टी इंटू कॉस टी कॉस स्क्वायर टी। अब कैलकुलेट कर लो आप x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 9a स्क्वायर, कॉमन ले लें, 9a स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब साइन स्क्वायर टी कॉस टू दी पावर 4 टी प्लस साइन टू दी पावर 4 टी कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, दैट इज 1। इसी प्रकार से आप कैलकुलेट कर लो। x डॉट y डबल डॉट माइनस x डबल डॉट y डॉट इक्वल्स टू x डॉट और y डबल डॉट बराबर है, तो पहले हम x डॉट लिखें, -3a साइन टी कॉस स्क्वायर टी इंटू ब्रैकेट में y डबल डॉट -3a साइन क्यूब टी प्लस 6a y डबल डॉट लिख रहे हैं साइन टी कॉस स्क्वायर टी, साइन टी कॉस स्क्वायर टी, फिर माइनस y डॉट लिखो, y डॉट 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू x डबल डॉट -3a कॉस क्यूब टी प्लस 6a साइन स्क्वायर टी कॉस टी इक्वल्स टू, इसमें से जो कॉमन निकले कॉमन निकाल लो पहले, 3a निकलेगा तो ये हो गया -9a स्क्वायर, साइन टी भी निकलेगा, साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी इंटू क्या बचा ध्यान से 3a साइन टी निकाले हैं तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी। यहां देखो 3a फिर निकलना है तो हो जाएगा -9a स्क्वायर और कॉस टी निकलना है, साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी इंटू क्या बचा 3a कॉस टी हटाए हैं, 3a कॉस टी हटाए हैं तो माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, समझ रहे ना। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये और ये इतना हिस्सा कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया, -9a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक ब्रैकेट बचा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस दूसरे ब्रैकेट बचा माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू -9a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी इंटू इसे जोड़ दो। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके लिए, माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस कॉस स्क्वायर टी, कुछ कम मौखिक भी कर लेते हैं अगर हो सके तो, प्लस ट्वाइस ब्रैकेट में
कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू -9a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी इंटू ब्रैकेट में -1 और +2। तो कुल मिला के आ गया ये -9a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। फार्मूले में देखो ये ऊपर होता है और ये नीचे होता है, इसलिए इसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए पहले, न सोचो पूरा फ्रैक्शन लिखोगे और बड़ी दुर्दशा हो जाती है। तो ये सब तरीका है कैलकुलेशन करने का, ये सब भी आप हमसे सीखिए। Therefore, radius of curvature at t is at t माने at the point where x equal to a cos cube t, y equal to a sin cube t। Rho equals to फार्मूला लिखिए x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन x डॉट y डबल डॉट माइनस x डबल डॉट y डॉट इक्वल्स टू ये है 3a साइन टी कॉस टी होल स्क्वायर, और इस पर पावर चढ़ाना है 3/2 अपॉन -9a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। अब नेगेटिव हम नेग्लेक्ट कर दें, नेगेटिव साइन, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं उसकी। इंप्लाइज दैट रो इक्वल टू, और इधर क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, 3 पावर आ गया, 3a साइन टी कॉस टी होल टू द पावर 3 अपॉन, इसे हम ऐसे लिखते हैं 3a साइन टी कॉस टी होल स्क्वायर, यहां लिख दीजिए नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, हाँ माइनस नेगेटिव चिन्ह को छोड़ते हुए। तो अब देखिए ना, आप सीधा सीधा आ गया जो लाना था। रो इक्वल टू 3a साइन टी कॉस टी। अगला एग्जाम्पल भी बढ़िया है। Example 8. If rho 1 and rho 2 are the radii of curvature at the extremities of the parabola y square equal to 4ax, then prove that rho 1 to the power -2/3 plus rho 2 to the power -2/3 इक्वल्स टू 2a होल टू द पावर -2/3। कितना सुंदर लग रहा है। ये फोकस है, वर्टेक्स ओरिजिन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। फोकल कार्ड
फोकस से होकर जाने वाली जीवा, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना। फोकस से होकर जाने वाली जीवा, कोई भी एक जीवा हम बना दे रहे हैं। ये थोड़ा बैलेंस नहीं बना है ना, नीचे कम है ऊपर ज़्यादा हो गया। बढ़िया फिगर बनाइएगा आप, या हम इसको बढ़िया कर लें थोड़ा। बस इसको ठीक मान लिया जाए। ये फोकस है एस, इसके कोऑर्डिनेट्स A0 होते हैं, आपको मालूम है। इस फोकल कॉर्ड की नाभि जीवा, नाभि से होकर जाने वाली जीवा, कॉर्ड थ्रू फोकस, इसके दो सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, P और Q। इस सिरे पर यदि पैरामीटर T1 हो, इस एक्सट्रीमिटी पर यदि पैरामीटर T2 हो, तो एक रिलेशन इनके बीच में होता है, T1 इंटू T2 इक्वल टू -1। बस इसी का इस्तेमाल कर लेना है। और ये इंटरमीडिएट के हिस्से का रिजल्ट है। BSc में ये नहीं मिलेगा आपको कहीं, फोकल कॉर्ड वगैरह, वहीं इंटरमीडिएट में। तो खैर आपको बस ये रिजल्ट चाहिए। इफ T1 एंड T2 आर पैरामीटर्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड, देन T1 इंटू T2 मस्ट बी -1। काम खत्म हो गया। ρ1 ρ2 रेडियस सब कर्वेचर है P और Q पर। P और Q पर हमें डेटा उपलब्ध है पैरामीटर्स के बारे में, इसलिए पैराबोला का इक्वेशन हम पहले लिखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फार्मूले का इस्तेमाल करके रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, y² इक्वल टू 4ax, इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर, its parametric equations are x equal to 80 square, y equal to 280, number 2. Now x dot equal to 280, y dot equals to 2a, x double dot equals to 2a, y double dot equals to 0. x dot square plus y dot square equals to 4a square t square plus 4a square equals to 4a square into t square plus 1. x dot y double dot minus x double dot y dot equals to, चूँकि y double dot 0 है इसलिए ये टर्म 0 हो गया, 0 माइनस x double dot into y dot equals to x double dot into y dot 4a square minus 4a square. Radius of curvature at general point T, यानी at the point where x equal to 80 square, y equal to 280, rho equal to x dot square plus y dot square whole to the power 3 by 2 upon x dot y double dot minus x double dot y dot। इस फार्मूले में अब डेटा फीड करिए। इक्वल्स टू
ये है 2a होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 अपॉन इसकी वैल्यू माइनस 2a होल स्क्वायर। तो वही फिर माइनस साइन छोड़ दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए। इंप्लाइज दैट रो इक्वल टू 2a होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 2a होल क्यूब हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 अपॉन 2a होल स्क्वायर कामा नेग्लेक्टिंग negative sign. This implies that rho equal to 2a multiplied by t square plus 1 whole to the power 3/2. नंबर 3। अब वही p और q पर रेडियाई अब कर्वेचर आप निकालो, रो 1 रो 2 और ये सब कैलकुलेट कर लो। नाउ रो 1, हाँ उसके पहले P और Q की जरा बातें हम लोग यहाँ पे लिख दें। लेट P T1 and Q T2 be the extremities of focal chord PSQ of the parabola comma S being the focus, then T1 into T2 equals to -1. Now rho 1 equal to radius of curvature at P 2a into T की जगह T1 रख दो, T1 स्क्वायर प्लस 1 होल टू दी पावर 2/3 एंड रो 2 इक्वल टू 2a T2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल टू दी पावर 2/3। Therefore, rho 1 to the power -2/3 plus rho 2 to the power -2/3 is equal to 2a to the power -2/3 T1 square plus 1 -2/3 पावर लगाना है। -2/3 पावर लगाना है। हाँ देखो, एक मन मेरा कह रहा है कि 2/3 पावर लगा ले पहले और फिर उल्टा कर लें ऐसा। क्या फायदा होगा उससे? भी क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। implies that rho 1 to the power -2/3 plus rho 2 to the power -2/3 is equal to 2a whole to the power -2/3 कॉमन ले लिया भाई, इस पर पावर लगा दिया, इस पर पावर लगा दिया, कॉमन ले लिया और अब अंदर वाला देखा, ये हो जाएगा T1 स्क्वायर प्लस 1 होल टू दी पावर कितना -2/3 पावर और लगाओगे तो -4/9 हो जाएगा ना। 2/3 पावर पहले से ही -2/3 पावर और लगा रहे हो तो -4/9 ही तो हो जाएगा। प्लस T2 स्क्वायर प्लस 1 होल टू दी पावर -4/9 ये आ गया। और इससे देखते हुए तो ये लग रहा है कि इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। गड़बड़ी
तो कहीं नहीं हो गई है, हाँ गड़बड़ी हो गई ना। तभी तो मुझे उलझन हो रही भाई कि 4/9 कहाँ से आ रहा है। बेटा ये 3/2 पावर है, यहाँ पे झटके में हम 2/3 पावर लगा दिए बस। गणित में यही है ना, कुछ गलत करो तो आगे चल के कहीं ना कहीं असहज सा लगने लगता है, असहज सा लगने लगता है, अनइजीनेस फील होने लगती है। जैसे खाना खाते समय कोई कंकड़ी उंकड़ी आ जाए दांत के नीचे, तो वही फीलिंग आ रही थी मुझे, अब ठीक हो गया ना। ये 3/2 पावर है, 3/2। अब हम -2/3 पावर लगा करके फिर -2/3 पावर लगाओगे तो -1 पावर बचेगा। अब सही है, t1 स्क्वायर प्लस 1 होल टू दी पावर -1 प्लस t2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल टू दी पावर -1 इक्वल्स टू 2a होल टू दी पावर -2/3, और इसका हिसाब किताब 1 अपान t1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपान t2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2a होल टू दी पावर -2/3 इंटू 1 अपान t1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपान, यहाँ से t2 की वैल्यू है -1 अपान t1, -1 अपान t1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2a होल टू दी पावर -2/3 इंटू 1 अपान t1 स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस t1 स्क्वायर एलसीएम नीचे वाला ऊपर चला गया और नीचे हो जाएगा 1 प्लस t1 स्क्वायर, तो जो डिनोमिनेटर यहाँ वही यहाँ है, इक्वल्स टू 2a होल टू दी पावर -2/3 1 प्लस t1 स्क्वायर अपान 1 प्लस t1 स्क्वायर लिखो, चाहे t1 स्क्वायर प्लस 1 लिखो, तो ये 1 हो जाएगा। और वही आ गया जो लाना था, 2a होल टू दी पावर -2/3। एग्जाम्पल्स हम बहुत ही सेलेक्टिव आपको बता रहे हैं, बहुत ही चुन चुन के, एग्जामिनेशन को दिमाग में रख के कि क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने वाले हों और ऐसे हों कि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए, हर एस्पेक्ट आपके सामने आ जाए। थैंक यू वेरी मच।